बुसेनिया का युद्ध बैटल ऑफ बुसेफ्ला सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट और पुरु पोरस के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी, हाइडस्पेस नदी के किनारे हुआ था और इसे हाइडस्पेस की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, जब सिकंदर महान ने फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर लिया तो उसने अपने अभियान को पूर्व की ओर बढ़ाया और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। यहाँ उसकी मुठभेड़ पोरस के साथ हुई, जो उस समय पंजाब के क्षेत्र का राजा था। स्थान और तैयारी: सिकंदर और पोरस की सेनाएं झेलम नदी के विपरीत किनारों पर तैनात थीं। सिकंदर ने रात के अंधेरे का लाभ उठाते हुए नदी पार करने की योजना बनाई और अपनी सेना को विभाजित कर नदी पार कर ली। सिकंदर की रणनीति: सिकंदर ने अपनी सेना को विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया। उसने एक भाग को पोरस की मुख्य सेना पर हमला करने के लिए भेजा और दूसरे भाग को पोरस के पीछे से हमला करने के लिए तैनात किया। यह रणनीति पोरस की सेना को भ्रमित करने और कमजोर करने के लिए थी। पोरस की वीरता: पोरस ने अपनी सेना का वीरतापूर्वक नेतृत्व किया और हाथी दल के साथ सिकंदर की सेना का मुकाबला किया। पोरस की सेना ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में सिकंदर की रणनीति और सैन्य कुशलता ने उसे जीत दिलाई। परिणाम और प्रभाव: सिकंदर की जीत: इस युद्ध में सिकंदर की जीत ने उसे भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण विजय प्रदान की। हालांकि इस युद्ध ने उसकी सेना को भी थका दिया था। पोरस का सम्मान: युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस की वीरता और नेतृत्व का सम्मान करते हुए उसे पराजित क्षेत्र का राजा बने रहने दिया। यह सिकंदर की उदारता और कूटनीतिक कौशल को दर्शाता है। आगे की योजनाएं: इस युद्ध के बाद सिकंदर ने आगे पूर्व की ओर बढ़ने की योजना बनाई, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे वापस लौटना पड़ा। बुसेनिया का युद्ध सिकंदर महान की सैन्य रणनीति और नेतृत्व की उत्कृष्टता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह युद्ध न केवल सिकंदर की विजय को दर्शाता है, बल्कि भारतीय योद्धाओं की वीरता और सम्मान को भी उजागर करता है। इस युद्ध के परिणामस्वरूप सिकंदर और पोरस के बीच एक प्रकार की मित्रता स्थापित हुई, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है।